भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल वाहना संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेरा जंगल कियो बसेरा। गांठी बांध खर्च नहीं पठयो बहुर न कियो फेरा, बीबी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा। नौमन सूत अरुज नहीं सुरझे जन्म जन्म उर्झेरा, काहे कबीर सुनो हो संतो या पद का करो निबेरा। भूला लोग कहें घर मेरा, साहब कहते जो ये कहते मेरा घर है वो भूले। जो होश में होगा कभी नहीं कहेगा मेरा घर है, लेकिन व्यवहार के लिए कहना पड़ता है। यहां अभिप्राय है कि वो ममता नहीं करेगा कि मेरा घर है, व्यवहार में तो कहना पड़ता मेरा घर है। लोग जमीन खरीदते हैं, अपने नाम से बैनामा कराते हैं, लोहा लक्कड़ ईंट सीमेंट बटोर करके मकान बनाते हैं और कहती है मेरा है। ये करना पड़ता है। कहीं भी जमीन, किसी जमीन में मकान बना लो, मकान गिरा दिया जाएगा। बैनामा कराना ठीक है, मकान बनाना ठीक है, क्योंकि रहना पड़ता है। हम किसी के बनाए मकान में रहते हैं, संजोग पड़ा हमने भी बना दिया और लोग भी रहेंगे, अच्छा है। ये तो व्यवहार करना पड़ता है, लेकिन उसके साथ ये पक्का समझते रहना चाहिए कि इस जमीन का बैनामा करोड़ों लोग अपने नाम करा चुके हैं और वे सब के सब इसी जमीन में चले गए। मेरा शरीर भी इसी जमीन में जाने वाला है, इसलिए जमीन का बैनामा मैं नहीं करा सकता हूं, जमीन ने ही मेरा बैनामा करा लिया है। लेकिन हम होश में नहीं, एक ही चीज सोचते हैं, दूसरा नहीं सोचते। सिक्के के दो पहलू होते हैं और फिर उसकी धारी भी होती है, वो भी एक पहलू है। एक पहलू को देखे और पहलू को न देखे तो सर्वांग ज्ञान नहीं हुआ। किसी वस्तु का सर्वांगीण ज्ञान होता है जब सभी पहलुओं से देखा जाए। ये घर मेरा है बहुत थोड़े समय के लिए, और ये घर मेरा नहीं है अनंत काल के लिए। अनंत काल के लिए जो नहीं उस पर हमें ध्यान नहीं, थोड़े क्षण के लिए उतने भर ध्यान है, इसीलिए प्रमाद है और इसीलिए आदमी साधन भजन से दूर है। अगर दूसरे पहलू को देखें तो मेरा है तो बहुत थोड़े समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए, और मेरा नहीं है अनंत काल के लिए। साहब कहते भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो घर नहीं तेरा। जिस घर में तुम भूले भूले और फूले फूले घूमते हो वह घर तुम्हारा नहीं है। लोग पहले जब मकान बनवाते हैं इतनी अहंता ममता, इतनी अहंता ममता, हद, जिनको विवेक नहीं, थोड़े दिन में ढीले हो जाते हैं। मरते मरते तक तो बड़ा निरस लगता है, और जो नाजायज तरीके से धन कमा के बनाते हो उनको तो ग्लानि होती है। जब देखते हैं बुढ़ापा में कि बच्चे कहाँ नहीं मानते हैं, सामने नहीं बैठते, और उन्हीं बच्चों के लिए मकान बनवाया है, तब ग्लानि होती है कि मैंने पाप करके मकान बनाया। जिन बच्चों के लिए वे बच्चे मेरे सामने बैठते नहीं, बात नहीं करते हैं, तो उनको और पीड़ा होती है। और वही मकान एक दिन टूटता है और उसको कोई पूछने वाला नहीं रहता। इन सब बातों पर जिनकी देख दृष्टि होती है वे वर्तमान में ही भूलते नहीं। जा घर में तू भूला डोले सो घर नहीं तेरा। जिस घर में तुम भूला भूला और फूला फूला डोलता है वह घर तुम्हारा नहीं है। जिस जमीन पर तुम्हारे घर का ढांचा है न वो जमीन तुम्हारी है और न ढांचा तुम्हारा है। वो ढांचा और जमीन, ढांचा तो जमीन में लीन हो जाएगा और जमीन पड़ी रहेगी। दूसरे लोग मकान बनाएंगे, तीसरे लोग बनाएंगे, चौथे लोग बनाएंगे। आज से 17-18 वर्ष पूर्व इस जमीन में दूसरे का अधिकार था और उनके बहुत कुछ दिन के पहले और तीसरे का था। जिस मकान में हम रहते हैं कितनी चींटियां, मच्छर, भुनगे, छिपकलियां और जानवर रहते हैं, वे सब का सब अपना मानते हैं। हमने तो बनाया है, वो जन्मे हैं, जन्मजात अधिकार उनका। अब बताओ हमारा है कि उनका है?
थोड़ा सा विचार करें तो पता लग जाए कि हमारा नहीं है। एक मुसाफिर खाला, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। हाथी घोड़ा बैल बहाना, संग्रह कियो घनेरा। हाथी ले आए, घोड़ा ले आए, बैल ले आए। साहब कहे कहां तक गिना है? बहाना, वाहन, बहुत वाहन इकट्ठा कर लिए। आज साहब होते तो उनको कहना पड़ता साइकिल ले आए, मोपेड ले आए, स्कूटर ले आए, कार ले आए, जीप ले आए, ट्रक ले आए, बस ले आए, हवाई जहाज ले आए, ये सब भी कहना पड़ता। लेकिन जो उन्होंने वाहन कह दिया है उसमें सब हो गया। इसलिए इतने वो कुशल थे कि आज के जितने वाहन है वो सब उसी में आ गए। तो हाथी घोड़ा बैल वाहना, संग्रह कियो घनेरा। घनेरा बहुत संग्रह किया, बहुत बड़े साहब है। लेकिन हुआ क्या? बस्ती मां से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। एक दिन बस्ती से खदेड़ दिए गए और जंगल में निवास पाए। एक रियासतदार ठाकुर जुगन सिंह नाम था, बस्ती जिले के। चंद्र भवन दो तल्ले का बहुत सुंदर अपना स्वयं बनवाए थे जवानी में। उस चंद्र भवन में कई बार मुझे रहने का अवसर पड़ा था। तो जब बीमार हुए अंत में और ये लगा कि अब शरीर नहीं रहेगा, अयोध्या में बड़ी छावनी की वो शिष्य थे, तो कहे हमें अयोध्या में ले चलो। इतना उनको लगा कि वहां मरना चाहिए। कार आई, कार में लेटे, तो लेट करके देखे तो कहे आज अब सदा के लिए चंद्र भवन छूटता है। अब वो जमाना एयर कंडीशनड का नहीं था, लेकिन जेठ की दोपहरी में मैं उस मकान में रहा हूं। जब जाना होता था रहता था, तो एयर कंडीशनड जैसा लगता था, ऐसा बढ़िया बना था। झंझा चले खूब बाहर, और अंदर में एकदम शीतल है। बनावट ऐसी थी। पहले लोग ये सब करते थे, जानते थे। अब आज तो साधारण बना देंगे, एयर कंडीशनर लगा देंगे, बस चलो कहीं भी रहे, ठंडा हो गया। और इतनी ममता जो थी, अब जब वो अनुभव करो, थोड़ा विचार करो, चिंतन करो कि जब वो चले होंगे कैसा उनका दिल महसूसा होगा। बहुत ममता होने से छोड़ने में पीड़ा होती। इसीलिए साधक को एक क्षण में भी ममता नहीं करनी चाहिए। जहां सब छूटने वाला है, क्या अपना है? तो कहे सदा के लिए चंद्र भवन छूट रहा है। तो जितना हाथी घोड़ा बैल वाहना है, ये सब बिखर जाने वाला है। और बस्ती में से खदेड़ दिए जाओगे, जंगल में निवास पाओगे। वैसे तो संत मानते हैं बस्ती वही है और बस्ती शमशान है और शमशान बस्ती है। एक कहानी, जैसे एक महात्मा बैठे थे, एक घोड़ा सवार आया, नौजवान, कहा बाबा बस्ती किधर है? उन्होंने शमशान की तरफ बता दिया। वहां झाल झंखाड़ था, दिखाई नहीं देता दूर तक। तो कहा बस्ती किधर है? तो शमशान की तरफ बता दिया। वहां पहुंचा तो उसको बड़ा बुरा लगा। लौटाया घोड़ा, आया, डांटा फटकारा। उन्होंने कहा भाई तुम गुस्सा में क्यों होते हो? सही मैं कहता हूं बस्ती वही है। और शमशान जाना चाहो तो इधर बस्ती की तरफ बता दिया। उन्होंने कहा जहां लोग मरते हैं वही शमशान है, और जहां लोग बस के कभी न उजड़े वही बस्ती है। जिसको तुम शमशान कहते हो बस्ती है, वहां जो एक बार बसा कभी उजड़ता नहीं। और जिसको तुम बस्ती कहते हो शमशान, वही लोग मरते हैं। बस्ती में तो मरते हैं, शमशान में कोई मरता है? इसलिए बस्ती शमशान है, शमशान बस्ती है। कहते महात्माओं की खोपड़ी उल्टी होती है। राजा जोगी अग्निजल इनकी उल्टी रीत, लेकिन उल्टी नहीं होती। समाज उल्टा है। समाज राग रंग वाला है तो उसके विपरीत संत कहते हैं तो लगता है संत की वाणी उल्टी है, और कबीर साहब की वाणी सबसे उल्टी, क्योंकि सबसे अधिक वो व्यंग्यकार है और व्यंग में उल्टा जैसा लगता ही है। तो साहब कहते इस बस्ती में से खदेड़ दिए जाओगे और जंगल में निवास पाओगे। और एक दिन ऐसा आएगा कोई काहू की ना है, ढेर मिट्टी का हर आदमी है,
बाद मरने के होता ये, या तो तुरबत बनेगी जमी पे या चिताओं में जलना पड़ेगा। ये इतनी सत्यता है, और इस सत्यता को आदमी ओझल रखता है, ख्याल नहीं रखता, और ये निरंतर जपने की चीज है। मण भावना एक बढ़िया साधना है, बड़ा सक्रिय साधना है। नींद जिनको आती है उनको तो और ध्यान देना चाहिए, ध्यान के समय बैठे और मन को लीन न करें, मन से काम लें और बैठे और कल्पना करें शरीर मर गया है और ये लाश मानो बैठा ही है, अस्त पिंजर है, मांस भरा, टट्टी पेशाब भरी, रक्त बह रहे हैं और ये मुर्दा है। और इस प्रकार पूर्ण रूप से भावना करो, देखोगे एकदम कृतार्थ, न अहंता, न ममता, न शोक, न मोह, कुछ नहीं। अथवा ये सड़ गया, लोने पड़ गए, कीड़े पड़े, अथवा ये राख हो गया। भावना पूर्वक ऐसा सोचो, देखो मन एकदम निरांत शांत। ये वैराग्य भावना ये बढ़िया साधना है। चित्त को देख करके एकदम संकल्पहीन करना, ये जल्दी सफलता सबको नहीं मिलती है तुरंत। और ये वैराग्य भावना बहुत सरल है, और इस वैराग्य भावना से मोह धीरे धीरे टूट जाता है, और मोह टूट जाने पर फिर तो वो साधना भी सरल हो जाती है, फिर तो अंत में कुछ नहीं सोचना है। ये वैराग्य भावना बहुत बढ़िया चीज है। और दूसरा बोध भावना, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। यह कहो चाहे मैं शुद्ध चैतन्य हूं, कोई पर्याय ले लो और स्वरूप स्मरण करो खूब जोर से, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं अविनाशी हूं। कोई भी अंश ले लो स्वरूप लक्षण का और उसी खूब जपो, एकदम बढ़िया होगा। ये बोध भाव है, पहले वाला वैराग भाव है। तो वैराग भाव, बोध भाव ये लेकर के ध्यान में बैठो, नींद बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि मन से काम ले रहे हो और बहुत बढ़िया ध्यान लगेगा। और जब सूक्ष्म वृत्ति हो जाए, शक्ति बढ़ जाए, तो केवल मन को देखो, मन को शांत कर दो, एकदम निरांत शांत हो जाओ, दृष्टा बनो मन के। मौत की याद लोग नहीं करना चाहते, जबकि मौत की याद मनुष्य को कृतार्थ करती, मोह का ध्वंस करती है। अवध की तरफ कहावत है कि 100 बारात में जाओ तो नरक हो, और 100 मुर्दे के जुलूस में जाओ वहां दफनाने जलाने के लिए तो स्वर्ग होगा। बारात में जाओ, बारात में तो बूढ़े लोग भी चिलबिल्ले हो जाते हैं, हंसी मजाक अश्लील बात करते रहते हैं, इसलिए 100 बारात में जाओ नरक, विषय वासना बढ़ेगी। और 100 लाश के दफनाने या दाह कराने में गए तो स्वर्ग हो जाएगा। बार बार विवेक जगेगा, दुनिया झूठी है। ये भी लाक्षणिक है, मतलब है कि जिससे मोह निवृत्त हो काम करना चाहिए, और मौत की याद से मोह की निवृत्त होती। साहब कहते बस्ती मासी दियो खदेरा जंगल कियो बसेरा, गांठी बात खर्च नहीं पठो बहुर ने क्यों फेरा। गांठी तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे गांठे में बांध करके खर्च नहीं भेजेंगे। तुम बहुत तोड़ा कमा करके रखे, खूब धन कमा के रखे हो, और कुछ दान पुण्य नहीं करते हो, कुछ परोपकार नहीं करते हो। मरोगे तो तुम्हारी कफन में बांध करके बच्चे भेजेंगे नहीं, और कफन में बांध भी दे तो जड़ जाएगा, सल जाएगा, सड़ जाएगा, जल जाएगा, तुम्हारे साथ थोड़े जाएगा। गांठी बांध खर्च नहीं पठे हो। जो लोग बाल बच्चों के लिए रात दिन मरते हैं, पाप पुण्य सब करते हैं, साहब कहते हैं क्या तुम जब मर जाओगे तो वहां से फिर लौट करके गांठी बांधे भेजोगे, यानी गांठी बांध करके बच्चों के लिए भेजोगे? न बच्चे तुम्हारे लिए भेजेंगे न तुम उनके लिए भेजोगे। एक बार संबंध कटा, बस सदा के लिए गया। और ऐसी जगह के लिए तुम हाय तौबा में रात दिन पड़े हुए हो। कर्तव्य अपना कर दो और हाय तौबा मत करो। पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर सुपुत्र है
तो कमा के खाएगा, उसके लिए संचय करने की क्या आवश्यकता। और कुपुत्र है तो कितना संचय कर दो, शराब कबाब में उड़ा देगा, क्या फायदा होगा। इसलिए साझी संचय ठीक है, बहुत संचय ठीक नहीं है। और विवेक पूर्वक जियो, ममता न करो, गांठी बात खर्च नहीं पठियो, बहुर न कियो फेरा। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी गांठी में बात करके खर्च नहीं भेजेंगे, अथवा तुम अपने बच्चों को खर्च नहीं भेजोगे। बहुर न क्यों फेरा, न लौट करके बच्चों को देख जाओगे, देखा जाओगे, ये भी नहीं होगा। बीबी बाहर हरम माल में बीच मियाँ का डेरा। एक मियाँ जी थे, वे अपनी विवाहिता और सुशीला पत्नी को, बीबी को बाहर निकाल दिए और हरम ले आए। हरम कहते हैं जनान खाने को, जहां स्त्रियां रहती हो हरम है। और हरम कहते हैं रखैल को, हरम कहते हैं वेश्या को। यहां अभिप्राय वेश्या। हरम महल में, महल में क्योंकि महल अलग से है। हरम कह देने से हो जाता है वह महल जिसमें स्त्रियां रहती हों, लेकिन महल अलग है, इसलिए हरम का अर्थ वेश्या है। तो बीबी बाहर हरम महल में, विवाहिता सुशीला पत्नी को तो मियां ने बाहर निकाल दिया और वेश्या को घर में लाके टिका लिया। और मियां जी उसी में डेरा जमाए, आनंद माने। कैसे उनको आनंद मिलेगा। जो मनुष्य अपनी सद्वृत्तियों को बाहर निकाल देगा, दुर्वृत्तियों को मन में बसाएगा, उसको शांति कहां। महल हृदय, हरम है वेश्या, वेश्या असद वृत्ति, गंदी वृत्ति, और बीबी सद्वृत्ति, शील, क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, सद्गुण। जो लोग सद्गुण का तिरस्कार कर देते हैं, क्षमा नहीं करते, गम नहीं खाते, संतोष नहीं रखते, कोई हमारे लिए उपेक्षा कर दिया, बस हम दुश्मन उसको मान लिए। अब उसको उच्छिन्न करने के चक्कर में पड़े हैं, बैर विरोध की गांठ बांधते हैं। खाने पीने, लेने देने, संग्रह परिग्रह, कहीं भी संतोष वृत्ति नहीं है। थोड़ी थोड़ी बातों में लाग डांट, कलह, कल्पना, इन सारी दुष्प्रवृत्तियों को रख करके किसी को संतोष नहीं हो सकता। साहब कहते बीबी को बाहर निकाल देना और वेश्या को घर में रख लेना, ये मियां के लिए, इन्हीं गृहस्थ के लिए अकल्याणकारी है। मियां जीव है, बीवी सद्वृत्ति है, हरम असद्वृत्ति है। जीव अगर सद्वृत्ति को बाहर निकाल देगा, सद्गुणों को बाहर निकाल देगा, दुर्गुणों को हृदय महल में टिका लेगा, तो उसको दुख भोगने के सिवा और कुछ नहीं। जीव के अंग संग जो हैं वो वृत्ति ही है, इसीलिए वृत्ति पर बहुत सावधान रहना चाहिए। क्षण मात्र के लिए उसमें गंदी रेखा आ जाएगी, बहुत समय तक तुम्हें कष्ट देगी। कोई गंदी वृत्ति मन में जमने न पाए, आने न पाए। आया तो जल्दी से उसको धो दो, साफ कर दो। कोई साथी होगा नहीं। जब शरीर साथी नहीं होगा तो कौन साथी होगा। और ये मन की गंदगी चिपक जाएगी अंदर और तुम्हें रुलाती रहेगी। आध्यात्मिक उन्नति ही यही है, मन को साफ करना। हरदम मन निर्मल, मानो मात्र समान है। कभी छुआछूत मत मानो, ऊंचा नीचा मत मानो। छुआछूत का आधार आचार है, जात नहीं। जात पूछो ही मत किसी से। मनुष्य की एक जात है, उसमें जात क्या पूछना है। और सभी मजहब केवल शाखाएं हैं, धर्म एक है। और सभी का परमात्मा सबके अंदर में बैठा हुआ अपना आत्म स्वरूप है। किसी दलाल से वो मिलने की चीज नहीं, तो स्वयं ही है। खाली मन को अपनी तरफ लौटाना है। साहब यही बताना चाहते हैं। और अपने मन को साफ करो, यही सच्ची साधना है। नौ मन सूत अरुज नहीं सुरजे, जन्म जन्म और चेहरा। 9 मन सूत उलझ जाए, 1 तोला सूत उलझ जाए तो सुलझाने में बड़ी परेशानी होती है। और 9 मन सूत उलझ जाए तो क्या दशा होगी। 9 साहब बहुत कहते हैं, 9 मन दूध बटोर के टिपकी किया विनाश।
9 बहुत कहते हैं क्योंकि 1 से 9 तक अंक होते हैं, उसके बाद शून्य होता है और शून्य को ही घुमा घुमा करके संख्या वृद्धि में उपयोग किया जाता है। इसलिए 9 की संख्या ही संख्या है, आगे तो उसी की वृद्धि शून्य को लेकर। तो 9 का अभिप्राय है बहुत। 9 मनसूद ने बहुत सूत उलझ गए, यानी बहुत वासनाएं मन में है, उन सब वासनाओं में जीव उलझ गए। गिनती के अनुसार 9 5 विषय चतुष्टय अंतःकरण या 5 ज्ञानेंद्रियां चतुष्टय अंतःकरण। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 विषय, ये दोनों अर्थ में कोई अंतर विरोध नहीं है। 5 विषयों में मन चित्त बुद्धि अहंकार उलझ जाता है। 5 विषयों का मन से मनन, चित्त से अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब गहरा सोच, और बुद्धि से निर्णय, किसी विषय में प्रवेश या अप्रवेश के लिए निर्णय, और अहंकार से करतूत। ये 5 विषयों के लिए चतुष्टय अंतःकरण द्वारा होता रहता है। यह 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख नाक कान जीभ चाम और मन चित्त बुद्धि अहंकार, इन 9 में जीव उलझ गया। 9 मनसूत। और 9 मनसूत दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं। 5 विषय और 3 गुण, शब्द स्पर्श रूप रसगंध सतरजतम, ये 8 और मन 9, इसमें जीव उलझ गया। तो ये शैली का अंतर है और तथ्य का अंतर नहीं। अर्थ इतना ही है कि जीव मन इंद्रियां और विषयों में उलझ गया, यही सूत का उलझ जाना है। अब आज ही नहीं उलझा, जन्म जन्म उलझेरा, जन्म जन्म से उलझा है। अब आज भी उलझा, आज भी सुलझाना नहीं चाहता है। कहीं कबीर सुनो या पद का करो निबेरा। साहब कहते हैं संतो सुनो, यह पद का निबेरा करो। यह पद, ये मनुष्य पद, यह स्वरूप पद, निस्वरूप, या ये शब्द पद के मुख्य 2 अर्थ। ये शब्द, ये पद है, इसका निवेरा करो, निर्णय करो, इस पर विचार करो, तो मोह भंग होगा। यह पद नाम, यह स्वरूप निस्वरूप, निस्वरूप का निर्णय करो। निस्वरूप को दूसरे से अलग करो, अपने आप को सबसे अलग करो। सत्यासत्य विवेक, प्रकृत पुरुष विवेक, आत्मानात्मा विवेक, कल्याण का ये राजपथ है। दूध और पानी एक में मिला हो, कहावत के अनुसार हंस दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है। विवेकवान जड़ और चेतन एक में मिले हैं, उनको उनमें से जड़ को छोड़कर चेतन को ले लेता है। दूध छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, दूध ले लिया। कहावत यही है कि हंस, उसके पास जब जाता दूध पानी मिला है तो चोंच मारता है, उससे पानी अलग दूध अलग हो जाता है। दूध ले लिया, पानी छोड़ दिया। विवेकवान जड़ छोड़ दिया, चेतन ले लिया, पर छोड़ दिया, स्व ले लिया। अध्ययन के केवल 2 ही विषय हैं, पर और स्व। पर इंद्रिय और मन गम्य है और स्व स्वसंवेद्य। इंद्रिय मन द्वारा आत्मा गम्य नहीं, किंतु आत्मा ही, जीव ही इंद्रिय मन द्वारा जगत दृश्यों को जानता है। अपने को जानने के लिए तो अपने में लौट आना है। प्रतिबोध वित्तम मतम अमृतत्वम ही विंदते। प्रतिबोध ही ज्ञान है। प्रतिनाम लौटना, प्रतिबिंब, प्रतिध्वनि, प्रतिक्रिया, प्रतिबल, तैसे प्रतिबोध। दीवार है, ये बोध है। दीवार को मैं जानता हूं, ये प्रतिबोध है। तो यहां की कथन की शैली है प्रतिबोध नाम अपने तरफ लौट आना, जो बोधक है उसके तरफ लौट आना।
जो ज्ञान का अस्थाई आधार है, भूमि में उसकी तरफ लौट आना। सारे ज्ञान विज्ञान का एक धारक है जो अस्थाई है। वही जीव है, चेतन है, आत्मा है। वो क्षणिक नहीं है, वो संतान नहीं है। वो प्रत्यय और संतान जैसे कुछ मत वाले मानते हैं। जैसे दीपक की ज्योति तेल बत्ती में लगी और आग में छू गई, ज्योति बन गई, उड़ गई, फिर ऐसे ऐसे तरंग आती रहती है तेल की, और बत्ती में छूती रहती है, और वो ज्योति बन करके उड़ती रहती है, और लगता है एक ही ज्योति है। तो ज्योति क्या, एक संतान है, एक क्रम है। आत्मा ऐसे नहीं है। आत्मा तो वही है, मैं वही हूं। 10 वर्ष पहले जो सोचता था सोचने वाला मैं वही हूं। 20 वर्ष रह करके जो सोचने वाला था वही मैं हूं। 50 वर्ष पुरानी बातें मुझे याद होती हैं। तो ज्ञान विज्ञान का धारक, जागृत स्वप्न सुषुप्ति सभी अवस्थाओं में एक समान रहने वाला ज्ञाता ज्ञान स्वरूप, यह अविनाशी है, अखंड है, अजर है, अमर है, नित्य है, शुद्ध बुद्ध है। वो अपना स्वरूप है। प्रकृति को छोड़कर पुरुष, जड़ को छोड़कर चेतन, माया को छोड़कर ब्रह्म में स्थित होना। तो चेतन, पुरुष, ब्रह्म, आत्मा एक ही बात है। जड़, माया, प्रकृति एक ही बात है। तो अध्ययन के 2 विषय हैं, स्व और पर। पर को छोड़कर स्व में आ जाना, यह स्व ही निज पद है। यही ये पद का करो निवेरा। अपना पद, अपने स्वरूप का निवेरा करो, यानी अपने स्वरूप को छुड़ा लो, अपने आप को संसार से छुड़ा लो। यही तुम्हारे जीवन का फल है। और ये घर भर में मोह न करो। घर तो रहने की जगह है, मुसाफिर खाना है।